नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। लोकतंत्र के महापर्व 26 नवंबर संविधान दिवस इस वर्ष गौरवशाली परंपरा अनुरूप 29 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क विजयनगर भरतपुर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त पीसी बैरवाल उपस्थित रहे तथा अध्यक्षता बनते गुणरत्न प्रतिनिधि बनते संघ राजस्थान तथा मुख्य वक्ता के रूप में हरिप्रसाद विमल धम्म भूमि के राष्ट्रीय प्रतिनिधि आगरा उपस्थित रहे, जिसमें समाज के सभी चिंतक जनों ने समाज को संवैधानिक व्यवस्था से अवगत कराया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए संविधान दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन धम्म भूमि एवं डॉक्टर अंबेडकर पार्क प्रवर्धन समिति भरतपुर द्वारा किया गया, जिसमें संयोजक के रूप में लक्ष्मण प्रसाद रिटायर्ड लेक्चरर तथा संरक्षक अतर सिंह बौद्ध फॉरेस्टर एवं कमल सिंह वाणौर उपस्थित रहे। वाला रह गया, लेकिन मेरे भी अगर 60 की जगह 58 आ गए, 57 आ गए, 55 आ गए तो ये तकलीफ नहीं हो सकती। और हमारे कुछ भाइयों के अगर उससे भी ज्यादा आ जाते हैं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती। तो हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि हमारे अच्छे अंक, देखो पहली दूसरी पीढ़ी की बात अलग है, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, वही बच्चा जाता था, कौन उसको गाइडेंस करता था, कौन उसको मदद करता था, कौन उसको उत्साह देता था। अब तो है घर घर में, तो अब हमारे नंबर कम नहीं आने चाहिए और हमें 16 से ज्यादा हिस्सेदारी पे भी विचार करना चाहिए। क्यों नहीं हो भाई, हमारे जब इतने पढ़ लिए लिख लिए हम, अब जैसे अभी ये बच्ची है 95%, मुझे तो बड़ा अच्छा भी लगा, ताज्जुब भी हुआ। अब ये मतलब इसको कौन रोके? अगर ये इसी गति से, इसी शक्ति से पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि ये दूसरे बच्चों से इसके कम नंबर आ सकते हैं, ये टॉप भी कर सकती। तो ये चीज भी हमें देखनी चाहिए कि हम अब अच्छे नंबर लाएं, केवल ये नहीं सोचे कि भाई हमारा रिजर्वेशन है, हम इसके सारे। विश्व का सबसे महान और सफल और विशाल संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रमुख भाग है जो संविधान के उद्देश्यों को इंगित करता है। संविधान की प्रस्तावना पूरा संविधान का एक जिस्ट है, ब्रीफ है, उसमें पूरा संविधान समाहित है। प्रस्तावना में किया गया किसी प्रकार की छेड़छाड़ संविधान को निष्क्रिय या मृतप्राय बनाने का प्रयास है। साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा और फिर भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है और उन विशेषताओं का पालन इन 72-73 साल में सरकारों ने कितना किया है उस पर संक्षिप्त में विचार रखूंगा। साथ ही हम लोगों का संविधान के प्रति, देश के प्रति क्या दायित्व है उसके बारे में संक्षिप्त में विचार करते हुए अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। तो सबसे पहले मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप लोगों के सामने अक्षरश पढ़ता हूं, जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत की गई थी। प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। सत्यं विहाय मति सत्य के बाद की तुम बाधा विरोपित मन अति अंधभूतम पैया प्रदीप जलितो जितिवामुनिन्दो तम तेज भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। नंदोपनंद भुजगम विभुज मयिंदी में
तेन तेरे भुजगेन दमापयन्तो इंदोपदेशविधिनाजितिवानिन्दो तमं तेजसा तु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि दुर्गाय देट्ट भुजगेन सुदर्शनं ब्रह्मं विशुद्धकादिदानं यागेन विधिना जितवानन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एताविबोध जय मंगल अष्टगाथा यो वाचिको दिन दिन सर निमतेन्दि हेतुवानने कविधानि च पुराणि मोक्षं सुखादिदं नरो